माफ करना मेरे भारतवासियों, आखिर भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने देशवासियों से क्यों माफी मांगी है और क्यों 2 ओलंपिक मेडल जीतकर इतिहास रचने के बावजूद नीरज चोपड़ा अपने आप से नाखुश हैं। सब कुछ बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मैं हूं आपके साथ आकाश पांडे। नीरज चोपड़ा भारत के गोल्डन बॉय, जिनसे हर ओलंपिक्स में हर एक इवेंट में गोल्ड की ही उम्मीद की जाती है और इससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऐसे में जहां पेरिस के अंदर हर किसी को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे, वहां पर उनके राइवल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने उनसे बेहतर करते हुए एक ऐतिहासिक थ्रो मारा और गोल्ड जीतने का सपना नीरज का टूट गया। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने फिर भी 89.45 मीटर की थ्रो मारकर वहां पे सिल्वर अपने नाम जरूर किया और भारत को ओलंपिक्स में मेडल दिलाकर इतिहास भी रचा। नीरज चोपड़ा 2 लगातार ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले ट्रैक एंड फील्ड के पहले एथलीट बने। बावजूद इसके नीरज चोपड़ा अपनी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा नाखुश हैं और उन्होंने देशवासियों को सॉरी भी कहा है। तो सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं कि नीरज चोपड़ा ने कहा क्या है। नीरज चोपड़ा कहते हैं, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू एवरीवन. Our national anthem was not played on the podium like last time in Tokyo. I did not win the medal for which I had come here for in the Paris Olympics. यानी कि जैसा पूरे देश को उम्मीद रहता है नीरज चोपड़ा से कि नीरज चोपड़ा अगर किसी कंपटीशन में है तो गोल्ड ही लेकर आएंगे, नीरज चोपड़ा भी अपने आप से वैसी ही उम्मीद लगाते हैं। नीरज भी जानते हैं कि वो अगर किसी इवेंट में कंपीट कर रहे हैं तो गोल्ड से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए वो इंडिया से, भारत के लोगों से सॉरी भी कह रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, क्योंकि इस बार ओलंपिक्स के अंदर भारत का राष्ट्रगान नहीं बज पाया। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में पिछली बार नीरज ने जब गोल्ड जीता था तो नेशनल एंथम वहां पर जब बजा था तो नीरज के आंखों में भी आंसू थे और देशवासियों के भी आंखों में एक इमोशनल लम्हा वहां पर सबको सामने दिख रहा था। तो ऐसे में इस बार क्योंकि नीरज चोपड़ा ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए तो वो अपने आप से काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं। अब नीरज चोपड़ा की जहां तक बात करें तो नीरज चोपड़ा ने इतिहास बनाया है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाले चौथे एथलीट बने हैं। पीवी सिंधु ने इससे पहले जीता, सुशील कुमार ने इससे पहले जीता, मनु भाकर ने इसी ओलंपिक्स में जीता और नीरज चोपड़ा का नाम भी उसमें शामिल हो गया है। लेकिन एथलेटिक्स के अंदर 2 लगातार ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने का कारनामा करने वाले पहले एथलीट बने हैं आपके लिए नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ऐसा बड़ा कारनामा किया है। हालांकि अचीवमेंट्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा का एक इवेंट खराब जाने से, खराब भी नहीं, वहां पर ओलंपिक में सिल्वर जीतने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो पूरे साल जहां जहां नीरज चोपड़ा गए हैं वहां वहां पर गोल्ड ही जीता है। ओलंपिक्स में आप देखो एक गोल्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है, डायमंड लीग में गोल्ड है, एशियन गेम्स में 2 गोल्ड है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड है, एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड है, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड है। जहां जहां आप लाइन लगाते चले, कतार लंबी होती चली जाएगी, लेकिन नीरज चोपड़ा के मेडल की संख्या कम नहीं होगी। तो नीरज चोपड़ा अपने आप में एक ऐसे एथलीट बन चुके हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा एक ऐसे स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी बन चुके हैं जिनके आसपास भी कोई नहीं है। अगर गोल्ड मेडल जीतने की जहां बात आती है तो नीरज अपने आप में ही काफियों से बहुत आगे है और इसीलिए हर एक देशवासी, पूरा भारत उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जानता है। तो अगर क्या हुआ अगर इस बार नीरज चोपड़ा पेरिस के अंदर गोल्ड जीतने से चूक गए? नीरज हमेशा से भारत के लिए गोल्डन बॉय ही होंगे, गोल्डन बॉय के नाम से ही जाने जाएंगे और इस बार ना सही लेकिन अगले 4 साल के बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के अंदर हर एक भारतवासी को ये उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा ना केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, 90 मीटर मार्क की जो वो बात कर रहे थे कि इस बार वो 90 मीटर का मार्क तोड़कर दिखाएंगे, जो दिखाने वाले थे वो हमें अगले ओलंपिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा जरूर करके दिखाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे, ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, अरशद नदीम के थ्रो से भी बेटर थ्रो करेंगे और भारत को एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका जरूर देंगे। तो इस बार सिल्वर ही सही लेकिन नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया है और इसी तरीके से हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि नीरज चोपड़ा ऐसे ही आने वाले इवेंट्स में हिंदुस्तान का नाम और भी ज्यादा रोशन करते रहें। तो दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नीरज चोपड़ा के स्टेटमेंट के ऊपर और नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के ऊपर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक स्पोर्ट्स तैयारी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।